उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय दोस्तों, कल रामचरितमानस में प्रयागराज भरत जी पहुंच चुके हैं, वहां विश्राम किए। अब आगे का वृतांत आज सुनते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष की ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। तो जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहाँ गोर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें, और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलद जन्म भरे सुरति विसारऊं, जाचत जल पावे पाहन डारऊं। चातक रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे, और जल मांगने पर वो चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरफ से भलाई है। तो कने कहीं बान चढ़ही जिमीदाही, और जिमि प्रियतम पदने में निबाही। भरत बचन सुनी माज त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग आगाधु। बादि गलानि करहूँ मन माही, तुम सम रामाय को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुल क्या ही हरस सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासु, बैखानस बटुग्रही उदासी। अकहीं परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहु शील सुचि साचा।
तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र है और सच्चा है। तो सुनत राम गुण ग्राम सुहाई, भरद्वाज मुनि बर पहियाई, दंड प्रणाम करत मुनि देखी, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखी। श्री रामचंद्र जी के सुंदर समूह गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करके देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उरली ने, दीन अशीष कृतारथ कीने, आसन दीन नाई सिरु बैठे, चाहत सकुच ग्रह जानु भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, अबोले ऋषि लखि सीलु संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, अविधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलानि जिय जानि करहूँ, समुझ मातु करतूत, अतात कह कहीं दोष नहीं, नई गिरा मति दूत। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात कैकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहाँ ही न को, अलोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार बिमल जसुदाई, पई लोक वेद बड़ाई। ये कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद संबत सब कहाही, अजहि पितु देई राज सोलाही। राउ सत्य व्रत तुम्हि बुलाई, अदेत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। तो राम गवन बन अनरथ मूला, अजो सुन सकल बेसभय सूला। शोभावी बस रानी अयानी, अकर कुचाली अंतः पचितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी बस हुआ। बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताई। तहाँ हूँ तुम्हार अलपय अपराधु, अब कहाँ सो अधम अयान असाधु।
करत्यहु राजु ततुमहि न दोषु, और राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीन्हु भरत भल, तुम्हें उचित मत एहु, और सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सने। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, अब भूरी भूरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचरज न ताता, और दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम है, तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, अप्रेम पात तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। तो जाना मरमु नहायत प्रयागा, और मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। तुम पर यश स्नेहु रघुबर के, असुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका ये मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो गए रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। तो यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, अप्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कहा भरत कलंक यह, हम सब कहा उपदेशु, और राम भगति रस सिद्ध हित, भाय है समय गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में ये कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए एक समय गणेश बड़ा शुभ हुआ। नव विधु विमलता तजस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ यही कबहूना, घटी है न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वो चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है। परंतु हे, यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, करे बरम दिन दिन दूना होगा। कोकति लोक प्रीत अति करही, अप्रभु प्रताप रविछबहि न हरही। निस दिन दुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न कई कई कर तब गाहू। त्रैलोक रूपी चकवा इस यशस्वी रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। तो पूरन राम सुपेम पेशु,
अगुर अवगमान दोष नहीं दूसा। और राम भगत अब अमिय अगाहू, कीन्हु सुलभ सुधा बहु सुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम की अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यशस्वी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। तो भूप भगीरथ सुर सरयानी, असुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन न जाही, अधिक कहा जहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों का खां की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। तो जासु स्नेह संकोच बसो, राम प्रकट भय भाई। और जे हर ही नया नहीं कबहू, निरखे नहीं अगाय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत